दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और करके बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 84, 85, 77, 104, 40। उसके बाद मिसिंग नंबर है यहाँ पे। तो हमें ये दिख रहा है दोस्तों कि 84 है। 84 से यहाँ पे 85 हो रहा है, फिर 77 हो रहा है, फिर 104 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है। मतलब कि एक बार सीरीज बढ़ रहा है और एक बार सीरीज घट रहा है, फिर बढ़ रहा है घट रहा है। मतलब कि कुछ प्लस माइनस का ऐसा हमें दिख रहा है। तो हम ऐसे, और बहुत ज़्यादा हाई बढ़ भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हाई घट भी नहीं रहा है। तो हम ऐसे सीरीज को हम क्या करेंगे, एक बार हम जो इसका ये होगा डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम निकाल के चेक करेंगे। तो हमें तो यहाँ पे डिफरेंस 1 दिख रहा है, +1 दिख रहा है। अब 85 से 77, अब यहाँ पे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है 85 से 7 को। तो यहाँ पे हमें 8 का सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। फिर हमें यहाँ दिख रहा है 77, यहाँ पे अब हमें ऐड दिख रहा है। तो 14 से 7 तो 7, फिर 9 से 7 गए तो 2, यहाँ पे हमें प्लस दिख रहा है। तो अब हमें कुछ सीरीज को देख के समझ में आ रहा है कि ये 1 का क्यूब है। तो फ्रेंड्स, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब क्या हो जाता है, 64। फिर यहाँ पे जो आएगा वो 5 का क्यूब आएगा, 125। तो हम सीरीज को सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर 104 से 64 को माइनस करेंगे तो 40 आ रहा है। तो फिर हम अब यहाँ पे पहले प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो अगेन अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। मतलब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का जो क्यूब है वो ऐड हो रहा है, और जो इवन नंबर का क्यूब है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 40 में हम 125 को ऐड करेंगे तो 561। हमारा जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों 165 बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29, 30, 26, 53, 37, और यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो अगेन हमें दिख रहा है कि सीरीज यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर घटा। तो हम ऐसे सीरीज को भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस से चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, +1 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे 26 13 से, तो यहाँ पे 7 4 से 2, यहाँ पे 27 प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमें दिख रहा है कि ये 1 का या तो क्यूब हो सकता है, स्क्वायर, लेकिन ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। और तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर, क्योंकि जो ऑड नंबर है उसके क्यूब ऐड हो रहे हैं, जो इवन नंबर है उनके स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब ऐड हुआ है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 53 से हम 16 को माइनस करें तो 13 से 6 तो 7, फिर 4 से 1 तो 37 आया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हमारा 5 का क्यूब यानी 125 को हम 37 में ऐड करेंगे। 7 और 5 12, 3 to 5 and 6 1। हमारा जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों 162 बनेगा। दोस्तों ये जो सीरीज है ये क्या है, हमारा जो क्यूब और स्क्वायर बेसिस पे उस पे डिपेंडेड है कि कैसे क्यूब और स्क्वायर पे हमारी सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आगे हम देख रहे हैं 87, 88, 80, 89, 25, और यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो हम अगेन देख रहे हैं कि ये सीरीज बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। पहले 87 से 88 हुआ तो प्लस का इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे -8 हुआ है, अब यहाँ पे प्लस का 9 हुआ है, और हम यहाँ पे अब देख रहे हैं 89, तो नहीं, यहाँ पे 9 से 5 गया तो 4, और 8 से हमारा 2 गया तो कितना आएगा, 89 है, 89। तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि 89 है, तो 89 से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 89, तो यहाँ पे आया 4, और यहाँ पे 64 हो रहा है, यहाँ पे 64। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर होगा, और ये 3 का क्यूब होगा, सॉरी 2 का क्यूब होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4 का क्यूब होगा, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा। ऐसे सीरीज चल रही हैं। तो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड किया गया है तो 88 हुआ है, और 88 में 2 का क्यूब यानी 8 माइनस किया गया है तो 80 हुआ है,
और फिर 80 में 3 का स्क्वायर 9 ऐड किया गया है तो 89 हो गया है। और 89 में हम 64 को यानी 4 के क्यूब को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 25 आया है। अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, तो हम इसमें 5 के स्क्वायर को ऐड करेंगे क्योंकि जो स्क्वायर है वो ऐड हो रहे हैं और जो क्यूब है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, तो 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो 50 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 123, 131, 194, 218, 433। ये हमें सीरीज दिख रहा है कि धीरे धीरे सीरीज जो है बढ़ रहा है। अब इसमें कोई प्लस और मतलब एक बार बढ़ना एक बार घटना ऐसा सीरीज नहीं चल रहा है। ये नंबर जो है धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नंबर्स नहीं हो रहे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम अगेन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे क्योंकि क्या डिफरेंस है, इसमें भी किस किस नंबर्स का डिफरेंस को फॉलो किया गया है। 123 से 131 हो गया है, तो 23 को हम इससे माइनस कर, 11 से 3 गया तो यहाँ पे 9 ऐड हुआ है। और यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 3 और क्या हो गया है, 9 से 3 गया तो 63 हुआ है, यहाँ पे 63 ऐड हुआ है। और उसके बाद हम फिर चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फिर क्या है, तो 194 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 से 4 आया 4, 11 से 9 गया 2 और 2 से 1 यहाँ पे 124 ऐड हुआ है। फिर 218 को इससे माइनस करें, 13 से 8 गया तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आया 5। और उसके बाद से 2 से गया तो 1 और फिर यहाँ पे 215 प्लस हुआ है। तो हम इसे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है हमारा कि ये 2 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, 2 का क्यूब प्लस 1 हुआ है। ये 4 का क्यूब माइनस 1 हुआ है। फिर यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 1 हुआ है। फिर हम ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 1 हुआ है। ये सीरीज हमें ऐसी चलती हुई दिख रही है कि यहाँ पे 2 का क्यूब होता है, 1 मिनट, यहाँ 11 से 1 2 3 यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा। 11 से 3 यहाँ पे 123 है तो यहाँ पे 11 1 2 3 तो 7, सॉरी 7 आएगा, यहाँ पे 7 बढ़ रहा है। 123 है 131 दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो यहाँ पे 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे जो 7 है यानी 2 का इस क्यूब माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे भी जो है 2 का क्यूब माइनस 1 ही हुआ है। यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 1 हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 का क्यूब माइनस 1 हुआ है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 6 का क्यूब माइनस 1 हुआ है। 131 एक बार हम फिर से इसके जो सब्ट्रैक्शन से उसको हम चेक कर ले रहे हैं। 4 से 1 3, 9 से 3 6, 63 यहाँ सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का फिर 6 का, तो अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब का है, यहाँ पे 4 के क्यूब का है, यहाँ पे 5 के क्यूब का है, यहाँ पे 6 के क्यूब का है। अब अगला नंबर क्या होगा, 7 का क्यूब का होगा हमारा। 7 का क्यूब हमारा क्या होता है, 343 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 342, यानी 433 में 342 को हम ऐड करेंगे तो 5 7 और हमारा 775 हमारा जो होगा दोस्तों राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। 45 90 30 120 24 यहाँ पे मिसिंग है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये तो 45 का डबल है और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हुआ होगा क्योंकि हम 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ही 30 आएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हुआ है। तो हमें ये सीरीज देख के लग रहा है कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर मतलब इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑड नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई इसको दुगना किया गया, फिर 3 से डिवाइड हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ। तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू 6 होगा। तो 24 6 जा क्या होगा, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 13 14। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 145
4 बनेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं, वो क्या है 32, 64, 8 मिसिंग है 2, 4। तो हमें ये नंबर इंक्रीज, यहाँ से तो इंक्रीज हुआ है लेकिन यहाँ हमें नंबर डिक्रीज दिख रहा है और फिर यहाँ हमें नंबर इंक्रीज ही दिख रहा है। और ये नंबर जो है मिसिंग बीच में, तो जो हमें बीच में है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मतलब दुगना हुआ है नंबर, और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये नंबर दुगना हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, ये इससे 8 से डिवाइड हुआ है, ये हमें 8 से डिवाइड दिख रहा है। तो इससे हमें कुछ मतलब ये लग रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड इसका सीरीज ये चल रहा है, कभी एक बार मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। तो यहाँ पे इंटू 2 हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड 8 से हुआ है। तो फिर अगर हम इसको इंटू 2 कर दें तो 16 हो जाएगा, और 16 को फिर हम 8 से डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा 16 बनेगा। मतलब सीरीज ये है कि पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 8 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, फिर हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 48, 144, 36, 108, 27 मिसिंग नंबर है। तो हमें ये दिख रहा है कि सीरीज 48 से 144 हो गया, हाई इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज हो गया, 36 हो गया, हाई डिक्रीज किया, फिर 108 हो गया, फिर डिक्रीज, मतलब इंक्रीज डिक्रीज का ये सीरीज चल रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो इंक्रीज किया है 36 इंटू, तो हम 3 बार अगर करते 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हुआ है, ये हमें दिख रहा है। अब हम इस मल्टीप्लाई को भी अगर चेक करते हैं, 4 8 जा नहीं होगा, 4 8 जा नहीं है, 4 3 बार में 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 34, यानी यहाँ पे 3 बार 48 इंटू 3 हुआ है, मतलब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई है। अब हम मतलब जो इंक्रीज कर रहा है वो इंटू 3 हुआ है। अब यहाँ पे तो फिक्स है कि डिवाइड हुआ है, यहाँ पे भी फिक्स है कि डिवाइड हुआ है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो भी इंटू 3 होकर के ही आएगा। मतलब 27 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 81, जो हमारा राइट आंसर बनेगा 81 बनेगा। दोस्तों हमारा अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में करते हैं तो हमें केवल आंसर से मतलब होता है, तो हमें आंसर 81 मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस टाइम पे हम ये चेक करेंगे कि डिवाइड किससे हुआ है। तो अगर हम इसको 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, यानी ये 4 से डिवाइड हुआ है। फिर हम इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 18, यानी ये भी 4 से डिवाइड हुआ है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई है, 4 से डिवाइड है, ये सीरीज चल रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 7 23, 109, 647 यहाँ पे मिसिंग है। अब हमें ये इसका डिफरेंस एक बार निकाल कर चेक करें, क्योंकि 7 से सीधे नंबर 647 हो गया है, तो नहीं यहाँ जो नंबर आएगा वो इससे भी 647 से ज़्यादा आएगा। तो जब भी यहाँ से नंबर्स जब बढ़ते हैं तो हम एक बार इसको देख रहे हैं कि जो इसका मल्टीपल होगा, अगर हम इसको 4 टाइम करते हैं, एक बार हम इसे साइड में करके चेक करें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हुआ है इसमें, क्योंकि इतना नंबर हाई इंक्रीज किया है, तो ये कितने टाइम्स के मल्टीपल के नियरेस्ट है। 109 इंटू अगर 4 4 जा 36, 4 1 जा 4, 6 बार करें तो 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, यानी 6 इंटू 6 के करीब है ये, क्योंकि 6 9 जा 54, 4 5 6 54 हो गया, 6 1 जा 6, मतलब कि 654 यहाँ पे हो रहा। फिर हम इसको चेक करते हैं, इसके नियरेस्ट का ये नंबर है 23 इंटू, अगर हम 5 करते हैं तो 115 होता है, तो यानी इंटू 5 के नियरेस्ट है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इंटू 4 होगा। तो ये सीरीज चल रहा होगा, तो हम अगर इंटू 4 करते हैं तो 28 होता है, 28 23, यानी 8 से यानी 7 इंटू 4 -4 हुआ है, क्योंकि 28 -4 सॉरी 5 हुआ है, 5, क्योंकि 8 यहाँ पे तभी 23 आएगा, मतलब इंटू 4 -5 ये सीरीज चल रहा है। तो हम इसमें भी 115 आएगा, 150 यानी 109 आया, तो कितना हो जाएगा इंटू 5 -6 ये सीरीज हुआ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 6 -7,
तो 654 है तो 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 7 आया, 4 आया, 6 आया, तो हमारा सीरीज आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 7 माइनस 8, तो हम 647 इंटू 7 करेंगे, 7 7 जब 49 कैरी 4, 7 4 जब 28, 28 और 4 32, 3 7 6 जब 42 और 42 और 3 45 और माइनस 8, तो हम 5 to 4 से हम 8 को माइनस करेंगे तो 14 से 8 6 1 4 5 हमारा राइट आंसर बनेगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस थे, इंटू 4 माइनस 5, इंटू 5 माइनस 6, इंटू 6 माइनस 7, इंटू 7 माइनस 8, इस सीरीज को मैंने कैसे समझा कि इसी इंटू हुआ है और सब्ट्रैक्ट मैंने देखा। और ऐसे क्वेश्चंस को हम ना पहले बड़े नंबर से ही चेक करते हैं कि बड़े नंबर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि छोटे नंबर्स का हमें आसानी से मिल जाता है और छोटे नंबर्स के कई सारे ना ये होते हैं। अब हम जैसे 23 को तो हम 7 इंटू 3 प्लस 2 करके चेक कर सकते थे और 7 इंटू 4 माइनस 5 करके, दो पॉसिबिलिटीज बनती। लेकिन जो 109 से 647 गया था, इसकी दो पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। तो ऐसे इसीलिए ऐसे सीरीज जब भी क्वेश्चन हमें दिखे एग्जाम में तो हमें बड़े नंबर से ही पहले चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 9 14 48 184, यहाँ पे मिसिंग है। तो हमें ये फिर दिख रहा है कि 7 से 184 हो गया है और यहाँ पे हमारा मिसिंग है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये 2 बढ़ा है, 2, लेकिन 48 से 148 हुआ है। तो हम एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि 48 इंटू कितना हुआ है, तो 184 आया। हम एक बार 4 बार चेक करके देखते हैं। 4 8 32, 4 4 16 17 18 19, यानी 192। तो ये इंटू 4 के नियरेस्ट है, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, ये हुआ होगा। अब फिर हम इसको देख रहे हैं कि ये भी 4 इंटू हुआ होगा और इसको हम इंटू देख रहे हैं कि 1 मिनट, ये 3 इंटू 3 हुआ होगा दोस्तों, इंटू 3, क्योंकि 3 बार में आता है। और फिर ये इंटू 2 और फिर ये इंटू 1। तो हम इधर से ही देखते हैं, 4 बार में 192 आ रहा है, 84 को 184 है, तो 12 से जाएगा 4, तो यहाँ 8 आ जाएगा, इंटू 4 माइनस 8, फिर 42 होता है, 14 3 जब 42 होता है तो इंटू 3 प्लस 6, फिर इंटू 2 18 होता है, तो इंटू 2 फिर हमारा जो होगा वो क्या हो रहा है, 18 होता है, तो 8, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, सॉरी -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, और इंटू 1 + 2 हो रहा है। मतलब हमें ये सीरीज दिख रहा है कि इंटू 1 2 3 4, तो यानी नेक्स्ट होगा इंटू 5 होगा। यहाँ पे पहले 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 4 माइनस हुआ, 4, फिर यहाँ पे 6 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 8 माइनस हुआ। जो इवन नंबर्स के जो हैं हमारे, वो क्या है, प्लस होते जा रहे, 2 4 6 8, तो हमारा नेक्स्ट प्लस क्या होगा, वो 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले यहाँ पे प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस होगा। तो पहले हम 184 इंटू 5 करें तो 20, फिर 40 42 4, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 4 9, 920, 920 प्लस 10 यानी 930 हमारा जो बनेगा दोस्तों वो राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 3 8 26 93 392, और यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो हम इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 93 से 392 हो गया है और यहाँ पे 26 से 93 हो गया है। तो 26 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो 18, और 3 2 6 और 7 78 हो रहा है। और अगर हम 4 टाइम करते हैं 26 इंटू 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 या 24, 2 4 2 या 8 104 आ जाएगा। तो इससे कुछ बात नहीं बनेगी। और हम इंटू 2 78 और 93, अगर 13 से 8 7 17 इसमें प्लस हो रहा है। तो हम एक बार इसके डिफरेंस को चेक करते हैं, इसमें कितने का है डिफरेंस। तो यहाँ पे हम 8
लेकिन 3 से 8 हुआ है तो कुछ ना कुछ इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई प्लस ऐड, क्योंकि 8 से 26 आया है। 8 3 जा 24, 25 26, तो इंटू 8 3 जा 24 प्लस 2, 8 3 जा 24, 25 26, ये हो गया। फिर उसके बाद है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 7 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 25 26, 3 बार हो गया। लेकिन सीरीज आगे फिर नहीं बढ़ पा रहा है। ये हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो आगे है ये ज़्यादा फिर उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है। हम एक बार 93 से इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 3, 8 से 3 तो यानी यहाँ पे 5 हो रहा है, और यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 16 से 8 यानी यहाँ पे 16 का बढ़ोतरी हो रहा है। फिर 93 26 यानी 13 से 6 7, 8 से 2 5 57। तो कुछ इसका हम ये भी कर रहे हैं, अगर जो इसके डिफरेंस है, अगर हम इसके डिफरेंस को भी निकाल रहे हैं तो ये सीरीज नहीं निकल रहा है। तो हम 93 इंटू एक बार चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, तो भी जब 4 बार चेक करते हैं। 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 37, यानी इंटू 4 हुआ होगा, यहाँ पे इंटू 3 हुआ होगा, यहाँ पे इंटू 2 हुआ होगा, और यहाँ पे इंटू 1 हुआ होगा। ये ऐसा सीरीज देखने से लग रहा है। 3 तो इंटू 1 और 1 3 प्लस 5 ये हुआ होगा। फिर इन 16 यहाँ पे जो 8 का है तो इंटू 2 16 हुआ, और 16 प्लस 10 26 हो गया। फिर यहाँ पे 26 इंटू 3 कितना होता है, 78 हो रहा है। 73 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 78 प्लस 15 इंटू क्या हो गया 3 प्लस 15, 8 और 5 13, 8 5 13 और 7 और 8 एक 9 93 आ गया। फिर इंटू 4 करेंगे और प्लस 20 करेंगे। 93 इंटू 4 यानी 12, 2 4 9 जा 36 37 और प्लस 20, तो 2 9 3 ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 25 करना पड़ेगा दोस्तों। तो 392 इंटू 5 10 45 46 4 15 15 और 4 19 हो गया। अब प्लस 25 5 8 1 9, हमारा जो राइट आंसर बनेगा 1985। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव और माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं।